हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आरनाथ सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली, और इस वीडियो में बात करेंगे 3 लेसन्स फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट। आप पार्शियल ड्रॉपर हो, आप प्योर ड्रॉपर हो, या फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2023 क्रैक करना चाहते हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू। सो स्टे टिल द एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। शॉर्ट वीडियो होगी। 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने 2022 जो नीट का पेपर एस्पिरेंट्स दिए थे उनसे बात करके सीखी है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। राइट, एक्चुअली काफ़ी एफर्ट लगता है यार आपके लिए वीडियोस क्रिएट करने के लिए, एंड उसके साथ ही साथ इंटर्नशिप मैनेज करना। आप जानते हो मैं एक स्टार्टअप पे भी वर्क करना शुरू किया। जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं इस बात को, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो मेरा टाइम एंगेजमेंट और जो मेरा टाइम है बहुत जगह वेस्टेड है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो डिमांड कर रहे हो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सभी एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करेगी, वो उस पर तो मैं वीडियो आपके लिए क्रिएट कर ही दूँ। तो बात करते हैं 3 लेसन फॉर 2023 एस्पिरेंट्स। पहली चीज़ कि यार आपने 2022 के अगर सीनियर से अपने बात की है तो आप ये रियलाइज करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन, जैसे इस बार स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, एज एजर्शन रीजनिंग, एक गुगली था जो एनटीए ने इस बार फेंका था। ठीक है, इसको इग्नोर किया था स्टूडेंट्स ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मल्टीपल वैरायटी क्वेश्चंस को, इसको इग्नोर किया, एंड इसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा फाइन पे करना पड़ा। राइट, क्वेश्चंस ये वाले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बोले थे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दिए। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तो 1998 टू 2021, राइट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड थे स्ट्रिक्टली, उनको मैंने अपलोड कर दिए थे, सो दैट उन कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट नहीं होगा। ये मानते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड देयरफॉर आप नीट में अच्छा करके आओगे। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेजी थे, कैजुअल थे, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, हमेशा नए क्वेश्चंस के पीछे भागते गए। भाई एक कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर जो हमने आपको मल्टीपल वैरायटी क्वेश्चंस जो इमसोनी नियरेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर ये सब पोस्टेड है। अभी भी अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गूगल ड्राइव लिंक से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 96 चैप्टर के 1998 ऑनवर्ड्स टू 2021 आप डाउनलोड कर लो, और सभी मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस के जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करके उनको डाउनलोड करके रख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। होता क्या है ना यार, कॉन्सेप्ट पे आते कि ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, कई इस बार भी हुआ नीट में, पहले भी नीट में ऐसा होता है, और कुछ क्वेश्चंस या फिर कह लो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, आपके डिराइव्ड होते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड। जो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हो या फिर मल्टीपल वैरायटी के जो पीडीएफ मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, मॉड्यूल्स लगाते हो अपने, पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना यार, सब कुछ कवर हो जाते हैं। अगर आप जब से नीट के पेपर्स हो रहे हैं तब से लेकर के अभी तक के पेपर लगा लो तो सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है कवर हो जाते हैं, सभी टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। बस लैंग्वेज का फिर खेल रह जाता है, राइट, ऑप्शन चेंज करने का खेल रह जाता है, और आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड पे चीजें आ जाती है रादर देन नोइंग न्यू कॉन्सेप्ट। तो बहुत फ्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि एकदम डी नोवो नए बन के आते हैं, ये बात याद रखना। तो 2023 में ये गलती आपको नहीं करनी है, अपना फाउंडेशन आपको इन पे ही बिल्ड करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस पे फिर फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद ना आप डिफरेंट टाइप के डिराइव्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या मल्टीपल वैरायटी वाले पीडीएफ से, वो तो आप कर ही ले जाओगे, एंड आप डिराइव्ड क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यार ये चीज होती है स्मार्ट वर्क। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसको कहते हैं कि यू फर्स्ट नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू प्ले इट बेटर देन एनीवन एल्स। समझ गए? अब आएंगे हम पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि मैंने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को बोला था, इस साल भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। हर साल मैं ये चीज आपके लिए रिपीट करूंगा, एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, आपका एनटीएससी हो, ओलंपियाड्स हो, केवीपीवाई हो, आपका नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। होता क्या है ना यार, स्टार्टिंग में अगर आप ये टाइमलाइन लेके चलो, ये अगर आप ब्लू का टाइमलाइन देख रहे हो, होता क्या है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स
क्या करेंगे, चलता है एटीट्यूड रखते हैं। एग्जाम देना है, मालूम है यहाँ पे एग्जाम देना है, पर स्टार्टिंग में उनका रहेगा चलता है एटीट्यूड कि ठीक है यार पेपर खराब गया तो क्या गया, एनालाइज नहीं करना है मॉक टेस्ट, ठीक है 2 मॉक टेस्ट के लिए सही से पढ़ाई नहीं कर पाए तो ठीक है कोई बात नहीं, सच्ची में कोई बात नहीं यार। जब तुम इतने ढेर सारे मॉक टेस्ट देने वाले हो और तुम पूरे 2500 घंटे की पढ़ाई करने वाले हो नीट के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट हम एवरेज मान रहे हैं कि आप 10 आवर्स पर डे पढ़ने वाले हो 2023 के लिए, तो किसी 2-3 दिन, ठीक है, तुम्हें 365 दिन अगर पढ़ने हैं, या फिर तुम्हारे पास जो 10 महीने हैं अभी नीट 2023 के लिए, उसमें अगर तुम 1 हफ्ता नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, सच्ची बात। पर ये जो एटीट्यूड है ना कि यार ठीक है कोई सीखने की जरूरत नहीं है, गलती हो गई तो हो गई, वो खराब चीज है। 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब इतना बड़ा गेम खेल रहे हो, पर वो जो एटीट्यूड होता है ना उसके पीछे, वो जो तुम्हारा माइंडसेट होता है उसके पीछे 1-2 दिन खराब करने का, वो खराब चीज होती है। और ये कई स्टूडेंट को ले डूबी इस बार, ये चलता है एटीट्यूड, ठीक है यार देख लेंगे बाद में। एजम्पशन स्टूडेंट रख लेते कि कोई क्वेश्चन अगर उनका मॉक टेस्ट में गलत हुआ है, कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट में गलत हुआ है, डीपीपी जनरेटर के थ्रू गलत हुआ, क्वेश्चन बैंक में गलत हुआ, तो सोचते कि यार ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है गलती हो गई नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। यहां पे भी चलता है एटीट्यूड है उनका, रॉन्ग क्वेश्चन है तो सोचते कि यार क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने करवाए, स्टूडेंट को बोला कर लो, सोच रहे हैं यार क्या चांसेस है इसका, ये आएगा कि नहीं आएगा। रिस्क आप इतना बड़ा लेने लगते हो ना यार, तुम्हें नहीं मालूम यार कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्यों रिस्क लेना है। अगर 1% भी चांस है उसके आने के तो कर लो ना, तुम्हारे पास टाइम ही तो है, और तुम्हें टाइम देना, तुम्हें पढ़ाई तो करनी है अभी, समझ रहे हो। यही तो तुम्हारा गोल है कि यहां तक तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए जब नीट का पेपर आने वाला है। तो क्यों है ये एजम्पशन कि गलत क्वेश्चन हो गया तो हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी गलती। कौन बोला नहीं होगी गलती, कैसे कह सकते हो, लिख के दो 5 लोगों का नाम जो बोल दिए तुम्हें कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ये जो तुमने गलती की है वो फिर से नहीं करोगे, कौन बोल दिया। जब तक तुम करेक्ट नहीं करोगे कहां से यार तुम इंप्रूव करोगे, कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, सिंपल सी बात। तीसरी चीज मन नहीं है, ठीक है, मन नहीं है, ये जो है ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट तक चलता रहता है, ठीक है। लेट रियलाइजेशन का मतलब यही होता है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ये इस फेज तक, ठीक है, अनटिल अनलेस वो रियलाइज करते हैं ना कि यार अब मेरे को अच्छे से पढ़ना है, अब जब वो लेट स्टार्ट कर रहे होते तब तक ये बोलते हैं मन नहीं है यार करने का, मालूम है यार नीट का पेपर देना है, ठीक है, फिक्सेट कर लिया अपना गोल, चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, परेशान है अपने पार्शियल ड्रॉप से, बार बार वही चीज पढ़ पढ़ के, और एक अटेम्प्ट और ले लिया है, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल भी कर लिया, पर अभी भी बोल रहे मन नहीं है। भाई कई बार मन नहीं करता है, देखो कोई भी जॉब कोई भी प्रोफेशन हो वर्ल्ड का, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो तुम्हें मन करेगा करने का, एक जो है नहीं करेगा। पर जब नहीं भी मन कर रहा है फिर भी जब तुम एफर्ट डालते हो ना, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। तो तुम्हें यहां से शुरुआत करनी थी, ठीक है, और जब तुम पूरे फर्स्ट डे 1 से अगर तुम शुरुआत करते हो, मान लो तुम यहां से भी शुरुआत करते हो यार कोई बात नहीं, पर शुरुआत तो करो। पर अगर तुम यहां से शुरुआत करोगे ना, बहुत क्लोज टू द एग्जाम तुम शुरुआत करोगे, चीजें तुम्हारे लिए टॉक्सिक हो जाएंगी, स्ट्रेसफुल हो जाएंगी, और फिर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि तुम प्रिपेयर तो किए हो नहीं है, एक्सपेक्टेशन अपने आप को भी दे रखे हो, पेरेंट्स को भी दे रखे हो, टीचर्स को भी दे रखे हो, तो क्या होगा फिर तुम अननेसेसरी स्टेप्स लोगे, ठीक है, तुम नेगेटिव थॉट्स बिल्ड करोगे अपने अंदर, राइट, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो वो मीट नहीं हो पाएगी इतने कम टाइम फ्रेम में। इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड में शुरू करोगे, एंड में रियलाइज करोगे यार अब मेरे को करना है अच्छे से, अब शुरुआत करनी है, तो कहां से कर पाओगे। ऊपर ऊपर हवा में देखोगे चीजें, सुपरफिशियली कॉन्सेप्ट बिल्ड करके चले जाओगे, कुछ क्वेश्चन तो कर लोगे, वो तो सभी लोग कर रहे हैं, ईजी वाले तो सभी लोग कर लेंगे, तुम क्या उखाड़ लिए उसमें, नहीं ना। तो फिर चीजें टॉक्सिक होती, फिर तुम बोलते हो कि यार ये बहुत टॉक्सिक है, ये रैट रेस है, जो सही बात है रैट रेस है, पर यार तुमने डिसाइड किया ना, मैंने ये नहीं बोला कि तुम एकदम इसमें घुसी जाओ, तुम आराम से डिसीजन लो कि तुम्हें 2023 का पेपर देना है कि नहीं देना। एक बार डिसाइड कर लिया यार तो यू हैव टू गो ऑल इन, बिकॉज यार यहाँ बात इसकी नहीं है कि यू हैव टू गो ऑल इन और नॉट, बात इसकी कि अदर पीपल आर गोइंग ऑल इन, ठीक है, तुम्हारे कंपेटिटर्स अगर ऑल इन जा रहे हैं, वो पूरा एफर्ट फाइट मार रहे हैं, तो तुम फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि तुम एंड में आके तोप मार दोगे, नहीं, फिर तुम एक्सपेक्ट भी मत करो, फिर तुम ये रखो अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, अपना इन्वायरमेंट लेस टॉक्सिक बनाने के लिए, अपने प्रिपरेशन जर्नी को लेस टॉक्सिक बनाने के लिए तुम अपने एक्सपेक्टेशन लो डाउन कर लो। फिर अपने से एक्सपेक्ट मत करना कि तुम 700 670 600 नंबर भी ले आओगे, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना, वो एंड में उनके लिए भी चीजें स्ट्रेसफुल होती है, याद रखना, पर टॉक्सिक नहीं होती। टॉक्सिक उनके लिए हो जाती है जो एक्सपेक्टेशन बहुत रखे हैं, थॉट प्रोसेस में बहुत है,
ठीक है, ड्रीम वर्ल्ड में है अपने, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं पर एक्शन में नहीं है, तो फिर उनके लिए चीज़ें टॉक्सिक होती है और दिमाग में नेगेटिविटी आती है। अब यार नेगेटिव थॉट्स जो हैं बहुत रीजन की वजह से आ सकते हैं, पर दिस इज वन ऑफ देम। और भी रीजन होते हैं, ठीक है, पेरेंट का भी प्रेशर होता है, ठीक है, पर और टीचर्स का भी प्रेशर होता है, खुद का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर एक कैजुअल एटीट्यूड ना बहुत बहुत मुश्किल में डाल देता है स्टूडेंट्स को, ये चलता है एटीट्यूड। तो इससे बच के रहना यार 2023 के लिए। डिसाइड कर लिया तो शुरू करो, ठीक है, और टेलीग्राम से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मतलब डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट लेने से होता क्या यार, तुम्हारे पास ना रूम फॉर एरर ज्यादा होता है, तुम ज्यादा गलतियां कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम गलती करोगे उसको करेक्ट भी करोगे ना अगर जल्दी शुरू करते हो। एंड में तो बस टाइम नहीं रहता है यार, मैंने देखा एंड में जो स्टूडेंट गलतियां कर रहे थे ना, उनके पास टाइम ही नहीं, वो बोलते भैया मैं क्वेश्चन लगा करके उसकी एनालिसिस करूं कि नए जो चैप्टर मेरे रह गए उनको रिवाइज करूं। ये नौबत क्यों आई, ये तो देखो, क्योंकि तुमने लेट स्टार्ट किया। अब तुम्हारे पास चांस है, तुमने डिसाइड भी कर लिया कि यार तुम 2023 का पेपर दोगे, ठीक है, ड्रॉप लेने वाले या पार्शियल ड्रॉप लेने वाले, तो किस बात का वेट कर रहे हो यार, काउंसलिंग होती रहेगी, कितना समय लगता है काउंसलिंग में, ठीक है। तुम अपनी मेंटल एनर्जी फालतू में वहां पे खर्च कर रहे हो, जबकि तुम यहां पे लगा सकते हो अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। थोड़ा शांति से बैठ करके सोचोगे तो मेरी बातें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक। तो एटलीस्ट अगर तुम्हें शुरुआत करनी है, तुम्हें टफ लग रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करो, फाउंडेशन बनाओ, वहां से समझो कहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें वो दिख रहा है, अपने कंसेप्ट में फ्लॉज दिख रहे हैं, उनको करेक्ट करो, ठीक है, और कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करो। कोई टीचर की जरूरत है, टीचर को हायर कर लो, ठीक है, क्लासेस में एनरोल कर लो, लाइव बैचेस हो, ऑफलाइन क्लास हो, कहीं भी, ठीक है, पर हेल्प योरसेल्फ, आस्क फॉर हेल्प। इफ यू नॉट गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प, नो वन विल हेल्प यू, ठीक है। अब तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन मटेरियल। इस बार बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल किए, पहले भी करते हैं आए हैं और आगे भी करते जाएंगे मेरे को लगता है, तो इसलिए मेरे को बताना बहुत जरूरी है आपको कि यार रिवीजन मटेरियल और ये एंड गेम फाइनल पुश क्या होता है मेरे को। देखो रिवीजन मटेरियल तो एज द नेम सजेस्ट कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं। तुमने देख लिया नीट 2022 में कि यार तुम लास्ट के 3 दिन में 96 चैप्टर नहीं कर सकते, या तो तुम्हारे पास बुकमार्क्ड है क्वेश्चंस, ठीक है, तुमने क्वेश्चन मार्क लगाया, बुक मार्क करके रख लिया कि हाँ यही क्वेश्चन देखने, या फिर उन क्वेश्चन को तुमने इनसर्कल कर लिया या टिक मार दिया, फोल्ड कर दे पेजेस, किसी तरह तुमने क्या किया, बुक मार्क करके रखे क्वेश्चन कि वही क्वेश्चन जो तुम पूरे साल में 20, 30, 40 हजार क्वेश्चन लगाए, उसमें से कुछ चंद 300, 400, 500, 600 क्वेश्चन होंगे जो तुम फटाफट फ्लिप करके जा करके उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तुमने एनसीईआरटी में चीजें हाईलाइट कर दी, एनसीईआरटी में चीजें हाईलाइट कर दी, उनको रिवाइज किया, या फिर तुमने अपने माइंड मैप्स प्रिपेयर कर लिए, या फिर फॉर्मूला शीट्स कह लो, मैंने माइंड मैप आपको प्रोवाइड किया था, मैंने क्या बोला था, उनको एडिट कर लो अपने हिसाब से, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, फिजिक्स 12 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। तो अभी से उन माइंड मैप को एडिट करने लगो ना। माइंड मैप मेरे टेलीग्राम चैनल इंसुलिन ARS, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे अवेलेबल है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी अच्छे माइंड मैप्स, उनको एडिट कर लो ना, एक ही साइड पे उनको प्रिंट कराओ, कलरफुल प्रिंट लो, ठीक है, 2 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। और बैक साइड पे तुम्हें क्या करना है, वहां पे अपने फॉर्मुलेज आपको ऐड करने हैं, जो भी आपके नोट्स में हो, आपके लेक्चर से आपको मिले, या फिर कुछ आप मॉक टेस्ट से नया कुछ सीख लिया उस फॉर्मूले से रिलेटेड, कुछ नया डेरिवेटिव सीख लिया उस फॉर्मूला का, जो कि जिसका एप्लीकेशन तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन, वो ऐड कर लो वहां पे, ठीक है। तो रिवीजन मटेरियल जो तुम लास्ट के 10 दिन में करने वाले हो ना, अभी से प्लान आउट करना शुरू करो, ठीक, और उनको एडिट करते रहना, वो क्या क्या तुम्हें रिवाइज करना है वो चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर मॉक टेस्ट स्कोर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट सिलेबस, ठीक है। अब एंड गेम फाइनल पुश, ये याद रखना यार कि एंड गेम जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट प्रेशर में डिकम्पोज कर जाते हैं, एंड में प्रेशर में स्टूडेंट डिकम्पोज कर जाते हैं, फाइनल पुश नहीं दे पाते। तुम कई ड्रॉपर टू टॉपर से बात करोगे, या ड्रॉपर टू वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो यही बोलते हैं, उनको आता है सिलेबस, पर एंड में जो पुश देना होता है ना कि यू हैव टू गो ऑल इन, ठीक है, तुम्हें सभी डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ होना, यू हैव टू से नो टू नेसेयर। जो लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, या फिर अज्यूम करते हैं, उनसे तुम्हें मिलना नहीं, उनसे बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने एक बबल में रहना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है एंड में, ठीक है। एंड में फिर तुम्हारा वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है, एंड में यू हैव टू गो ऑल इन, बिकॉज बाकी लोग दे आर गोइंग ऑल इन, ठीक है। तो वो फाइनल पुश देने की जरूरत पड़ती है। इस बार भी तुमने देखा होगा तुम एंड में जो फाइनल पुश नहीं दे पाते हो ना, बिकॉज ऑफ एंजाइटी या फिर फीलिंग की यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन कंप्लीट नहीं है, चलो मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, चीजें इग्नोर करने लगते हो, तुम हे वायर चले जाते हो, प्रेशर में डिकम्पोज करते हो, रोने लग जाते हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, अपने को काम कंपोज नहीं रख पा रहे हो, या फिर फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ एंड में ना बिगड़ जाता है स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पाते। और बहुत एक्सटेंट तक, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, वो चीजें डिपेंड करती है स्टूडेंट पे खुद
ठीक है, वो अपने आप को अपना नर्व्स होल्ड नहीं कर पाते और वो फाइनल पुश नहीं दे पाते, ठीक है। तो वो करना यार, और याद रखना यार, ये ड्रॉप जो होगा ना तुम्हारा, फर्स्ट अटेम्प्ट करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ड्रॉप कर रहा है उनके लिए बोरिंग और एग्जॉस्टिंग होगा। फाइनल में ना जो तुम पुश दे रहोगे, फाइनल पुश पूरे लगे हुए, वहां पे ना तुम्हें कई बार क्या बताऊं यार, तुम्हें रोबोटिक होना पड़ेगा। मेरी जो ड्रॉपर से बात हुई है वो यही कहते हैं कि एंड में आपको मैकेनिकल होना पड़ता है, आप इमोशनल होके नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा। कंटेंट वही है, बार बार पढ़ चुके हैं यार, 2 साल से पढ़ रहे हो, फिर से तुम दे रहे हो पेपर, या जो तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं वो 4 साल से वही चीज पढ़ रहे हैं यार। बोरिंग होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, पर एक लीप ऑफ फेथ तुम्हें लेनी पड़ती है, तुम्हें एक फाइनल पुश देना पड़ेगा जो तुम्हारा स्कोर जो है ना टेक ऑफ करके उस जोन में लैंड करा देगा जहां पे तुम्हारा सिलेक्शन दिख रहा है, और तुम फाइनली ये वही बोरिंग प्रिपरेशन से छुटकारा पालोगे और तुम घुस जाओगे कॉलेज में, जहां पे तुम्हें नई तुम्हारा फेज ऑफ लाइफ शुरू होगा, नया चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा और अपने आप को पुश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फाइट मारते रहिए, डेली बेसिस पे छोटे छोटे माइक्रो टारगेट सेट करके आगे बढ़ते रहिए। मेरे से कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, मैं टाइम निकाल के आपको गाइड करूंगा ही करूंगा, भले ही क्यों ना इंटर्नशिप या फिर मेरा जो स्टार्टअप का प्लान है कितना भी हेक्टिक हो जाए। राइट, ऑल द बेस्ट यार।